पीर साहेब की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है पारक सिद्धांत है और ये जीववादी सिद्धांत है, इसमें भूल के लिए कोई जगह नहीं है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कह दिया कि ब्रह्म मिथ्या धोखा है, आत्मा भरपूर व्यापक बताया, ये भी धोखा है, और जीव को आत्मा कहना ये महा धोखा है। तो यहाँ पर सदगुरुदेव ने पंच ग्रंथि में श्री राम रह साहब जी ने प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर 380 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है। नाना भांति सो पायल बाजे, कोटि भानु शोभा सो लाजे। श्री राम रह साहब जी कहते हैं कि हे संतो, मजदूर लोग, जो कल चल रहा था ना चोरटी का न्याय, तो मजदूर लोग बताए कि नाना प्रकार या विविध भांति के उस युवती के हाव भाव कटाक्ष को देखकर और नाना तरह से बजती हुई घुंघरू पैंजनियों की आवाज सुन करके हम लोग मोहित होकर मस्त हो गए। ये क्योंकि करोड़ों सूर्य भी उस स्त्री की शोभा के सामने लजाते थे। महाराज वह ऐसी सुंदरी थी, उसको ही देख के हम लोग भूल गए थे। वैसे ही यहाँ पर पुराणों की नाना वाणी सुनकर लोग भूले हैं। करोड़ों सूर्य से बढ़ के ईश्वर की शोभा बताते हैं और जीव को भी उसी का अंश बताते हैं, और कभी कभी जीव को ही आत्मा भी कह देते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये भ्रम नहीं निकलेगा तब तक इसी प्रकार से ये लोग भूले ही रहेंगे। सुनत देखत हम सवे भुलाना, खोरता सु हम नहीं अयाना। श्री राम रह साहब कहते हैं कि हे संतो, मजदूर लोग कह रहे हैं कि काजी की पुत्री के आभूषणों की झनकार मधुर ध्वनि को सुनकर तथा उसके महान सौंदर्य को देखकर हम सब लोग मोहित हुए, तो बेभान होकर शुद्ध बुद्ध ही भूल गए। कुछ काम करने की खबर ही नहीं रही। इस कारण इस मामले में तो उस काजी की पुत्री का ही बड़ा भारी दोष है, नहीं तो हम लोग कुछ अनाड़ी अज्ञानी नहीं हैं जो काम बिगड़ने देते। वैसे यहाँ पर कर्मों के पौराणिक के ऊपर दोष लगाया। दोष लगाते 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 पूरा जीवन बीत गया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। पुत्री काजी पकड़े बुलाई, काहे को अटारी चढ़ी भुलाई। ऐसा सुनकर के फिर चौपट राजा ने सिपाहियों को भेजकर काजी की उस पुत्री को पकड़कर तुरंत बुलाया और उससे पूछा, अरे लड़की, तू उस वक्त अटारी पर क्यों चढ़ी, क्यों गई थी? अटारी पर चढ़कर रूप और शब्द से इन मजदूरों को तूने भुला दिया।
इससे चोर के मरने में दोषी तू ही ठहरी। वैसे यहाँ पर मन ने पुराणिकों को पकड़कर पूछा कि तुम गद्दी में चढ़कर पुराण सुना के जनता को क्यों भुलाते हो। पुत्री काजी कहे पुकारी, दोसन दीजय राव हमारी। तब वह काजी की युवती पुत्री पुकार करके ऊंची स्वर से कही कि हे भोदू राजा राज महाराज, इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है, नाहक हमको दोष मत लगाओ। वैसे यहाँ पर पुराणिक आप निर्दोष बनते हैं, पुराण सुनाने का कारण बताते हैं। बादशाह की खड़ी सवारी, शोभा देखन चढ़ी अटारी। श्री राम रे साहब कहते हैं कि हे संतो, लड़की कहती है कि हे राजा, उस वक्त दुनिया के मालिक बड़े बादशाह जापना की धूमधाम से चतुरंगिनी सेना शायद बड़ी भारी सवारी उसी रास्ते से निकली थी या आई थी। उनकी महान शोभा सौंदर्य झांकी सुनकर स्वरूप और जुलूस देखने के वास्ते में अपने घर की अटारी या छत पर चढ़ी थी और उनकी शोभा देख रही थी। इसमें बताओ मेरा क्या दोष है। बादशाह को पकड़े मगावो, हम पर दोष तुम काहे लगावो। इस कारण सारा दोष तो उसी बादशाह का है। अगर उस रास्ते से वह न आता तो मैं काहे को अटारी पर चढ़ती। इसलिए आप उसी बादशाह को पकड़कर मगाओ और उसी को दंड दो। अब हम नाहक हम निर्दोष हैं, हमको दंड क्यों देते हो। वैसे यहाँ जगत में 10 अवतार हुए, उन्हीं का लीला, उन्हीं की लीला का वर्णन पुराणों में किया है। उन्हीं अवतारों की खूब भरम कल्पना ग्रंथों में भर रखी है। पुराण तो निर्दोष हैं ऐसा बताते हैं। लश्कर पकड़न ताही पठाई, नए पाई लश्कर फिर आई। तब राजा ने उस बादशाह को पकड़ कर लाने के लिए फौज सिपाही का लश्कर भेजा। जाओ उसको गिरफ्तार करके लाओ कहकर पठाया। तब उसकी सेना फौज खूब मनसूबा करके गई कि अभी उस बादशाह को पकड़ कर लावेंगे, परंतु उसका कहीं पता नहीं लगा। राज्य के बाहर निकल गया था तो लश्कर उलटकर वापस आया। वैसे ही यहाँ पर जिस अवतारी ईश्वर को ढूंढते हैं वे मर गए, अब किसी को नहीं मिलते। मी जय हाथ परा पछतावा, चोरटी न्याउन बनत बनावा। श्री राम रह साहब जी कहते हैं कि हे संतो, फौजियों ने वापस आकर जब बादशाह न मिलने का हाल बताया तब तो चौपट राजा बड़े संकोच से कठिनाई में पड़ गए। इससे वह दोनों हाथों को मलते हुए अब क्या करें कह के पछताने लगा। अरे चोर तो मर गया और चोर की स्त्री के मामला का न्याय फैसला बनाने पर भी कुछ नहीं बनता है। अपराधी तो मिलता ही नहीं, अब दंड किसको दें कह के चिंता करने लगा। वैसे वहां पर ईश्वर न मिलने से मन में चिंता
पछतावा बढ़ने लगा। तेहि अवसर मंत्री उपदेशा, राजा काहे करहु अंदेशा। उस अवसर या मौका में उस राजा का प्रधानमंत्री जो महाभोदू मूड ही था, आकर के उपदेश देकर समझाने लगा कि हे महाराज, मेरी बात सुनो, आप इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों चिंता संदेह दुविधा कर रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? यह बात सुनिए। बादशाह और दरवेशा, दो समतुल अस कहें संदेशा। दुनिया के सम्राट बादशाह और मन के सम्राट दरवेश या साधु फकीर होते हैं, ये दोनों ही बराबरी दर्जे के होते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग पंडित लोग खबर कहते हैं और शास्त्रों में भी लिखा है। वैसे यहाँ पर बुद्धि रूपी मंत्री ने मन को समझाया कि ब्रह्म ज्ञानी को ही ब्रह्म स्वरूप जानो, यही वेदांत का संदेश है। मोटा होए ते फांसी दीजे, अपजस न्याय में काहे को लीजे। इस वास्ते है राजा, जो कोई मोटा ताजा तंगड़ा साधु या फकीर नगर में हो, उसी को इस मामला में दोषी ठहराकर फांसी में लटका दीजिए। न्याय करने में देर करके किसी का अपयश निंदा काहे को लेना, यानी न्याय निर्णय करने में आप क्यों अपयश लेते हैं? यहाँ पर बुजुर्ग लोग विवेकी लोगों को फंसाना चाहते हैं, धोखे में फंसाना चाहते हैं। तेहि नगर दुई रहे फकीरा, संत सुखी बहु मोट गंभीरा। उसी हरिभोंग नगर में उस समय संयोग से गुरु और शिष्य दो जने साधु या फकीर वहीं से आकर कुछ दिन से रहते थे। सब चिंता क्लेश विकारों को त्याग कर इंद्रिय और मन को समन दमन शांत किए हुए संत सुख पूर्वक रहते थे। इससे वे दोनों मोटे ताजे हष्ट पुष्ट गंभीर धैर्य स्वभाव वाले थे। हुक्म किया सो पकड़े मगाए, फांसी देन तुरत फुरमाए। मंत्री के निर्णय अनुसार राजा ने भी हुक्म या आदेश दे दिया कि मोटे ताजे साधुओं को ही पकड़ कर लाओ। तब ढूंढते ढूंढते उन सिपाही लोगों को वे ही दोनों संत मोटे ताजे दिखे, तो उन्हें दोनों को पकड़कर ले आए। युक्त दोनों साधुओं को मोटे ताजे देखकर राजा ने तुरंत फांसी देने के लिए फरमाया। वैसे ही यहाँ पर विवेक वैराग दोनों को धोखे में फंसाकर नष्ट करना चाहते हैं। दो विचार करें मन माही, यह हरिभोंग बचावा नाही। जब उस समय दोनों साधुओं को फांसी की जगह में ले जाने लगे, तब ऐसे न्याय का तमाशा देखकर वे दोनों साधु अपने अपने मन में इस उपाधि से छूटने का विचार करने लगे। फिर बाहर आपस में कहे, अर्थात गुरु ने शिष्य से कहा कि मैं तुझे पकड़ के ही मना किया था कि यहाँ से चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं है।
सो नहीं तू माना, अब आकर फंस गए। यह तो अन्यायी मूड राजा का राज्य हरिभोंग नगर है। यहाँ अब कोई तीव्र युक्ति किए बिना बचाव होने का नहीं। सो मैं जैसा कहूं वैसा तू करना, तब तो शायद बचाव हो जाए। सो यहाँ पर विवेक वैराग का विचार करना है। एक कहे मोय फांसी दीजे, दूसर कहे खींच मोह लीजे। तब उनमें से गुरु ने पहले कहा कि जल्लादो, पहले मुझे ही झटपट फांसी दे दो। ऐसा कह के वह आगे पहुंच गया। फिर दूसरे चेला ने उसको खींच के ढकेल दिया और कहा कि नहीं नहीं, मुझे ही पहले फांसी में ले लो जी। सो यहाँ पर विवेक वैराग्य का आगे पीछे होना है। रार परस्पर देखी राऊ, अचरज पूछे भेद बताऊ। इस प्रकार फांसी पर पहले चढ़ने की बात पर दोनों को लड़ते झगड़ते तकरार करते परथ पर आगे जाते हुए देखकर भौदू राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बहुत ही आश्चर्य जनित हुए, चकित हुए। उनसे पूछने लगे कि भाई इसका भेद बताओ, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। सो यहाँ पर विवेक वैराग के भरम को मन का न जान सकता, कौन जानेगा। मंत्री तहा निर्णय अनुमाना, मर्म फकीरा हम पहचाना। राजा के पूछने पर भी जब वे साधु कुछ भी न बताकर खींचातानी ही करते रहे, तब निर्बुद्धि भौदू मंत्री ने उसकी बात का अनुमान से निर्णय लगाया और बताया कि अरे इन साधु फकीरों की तकरार का मर्म या भेद तो मैं अपनी बुद्धि से पहचान लिया, मर्म जान लिया हूं। सो यहाँ पर बुद्धि से कोई एक बात का निश्चय करना है। कहा लगन उत्तम यह होई, ऐसी लगन न पावे कोई। राजा के पूछने पर मंत्री ने कहा फांसी पर चढ़ने का अति उत्तम शुभ लग्न या मुहूर्त इस समय होगा, ऐसा जान पड़ता है। इसी से ये लोग बड़ी खुशी मना करके आगे होने के लिए खींचतान कर रहे हैं। मंत्री की ऐसी मनगढ़ंत बात सुनकर साधु ने कहा कि वाह वाह, आप ही बड़ी तीव्र बुद्धि है, हमारे भेद को आपने सहज ही जान लिया। तभी तो हम लोग फांसी में पहले चढ़ने को उतावले हो रहे हैं। ऐसा महान शुभ लग्न मुहूर्त सब कोई पा नहीं सकते। कोई बड़े भाग्यशाली ऐसा लग्न पाते हैं। तो यहाँ पर विवेक का उदय होना है। चार चरण चारों परवाना, ताका मरम कोई बिरले जाना। श्री राम रह साहब कहते हैं कि हे संतो, तब भौदू मंत्री ने चपलता दिखाकर लग्न मुहूर्त का वर्णन निम्न प्रकार से किया। सो शुभ लग्नों के चारों भाग चार पद या चार हिसाब हैं। वह जैमिनी, जगपति, कैतकी और बयाली। जैमिनी, जगपति, कैतकी, बयाली, ये चारों मुहूर्त
प्रमाण करके माने गए हैं। सो हे राजन, मानने योग्य हैं। उसके मर्म या भेद को तो कोई बिरले पंडित ही जानते हैं। इस वक्त भी फांसी चढ़ने के लिए इन चारों शुभ लगन का उदय हुआ होगा। उस लगन के भीतर ही यदि कोई फांसी में लटकेगा तो उसके सुख का फिर वर्णन हो नहीं सकता है। ऐसा यहाँ पर भी बुद्धि ने धोखे का निश्चय किया। पहली लगन जो फांसी परई, अचल राज त्रैलोक के करई। पहली लगन जो फांसी पर चढ़ेगा वो अचल राज त्रैलोक के करई, उसका अचल राज हो जाएगा, वहां का महाराजा बनेगा, उसको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। ऐसा उनको उस भौदू राजा को बताया और उसी में ये सब भौदू लोग भूले रहे। तो पहली लगन जो फांसी परई और अचल राज त्रैलोक के करई, ऐसा जब बताया तो राजा बोला कि अच्छा तो ठीक है, हम आपको क्यों। और दूसरे लगन फांसी व्रत ठानी और लक्ष्य वजीरी निश्चय जानी, और जो दूसरी पब चढ़ेगा वो वहां का वजीर बनेगा। और तीसरे लगन मुसाहिब होई और चौथी लगन जानो सोई। और तीसरी लगन पर वहां के मुसाहिब होंगे और चौथी लश्कर जानो सोई। और चौथी पे जो चढ़ेगा वहां का पूरा लश्कर हो जाएगा। सुनत राव दरवेश निकारी, फांसी अपने गरे समारी। और उनको निकाल दिया तो अपने ही गले में और फांसी को डाल करके वो राजा मर गया। इसी प्रकार से ये भ्रमिक लोग अपने ही लिखे हुए वेद पुराणों की फांसी को अपने ही गले में डाल के मर गए। हरिभोंग नगर ये संसार है। और इसी में जो न्याय जो हो रहा है, जो झूठ का हो रहा है, दूसरा फांसी मंत्री लीना और तीसरा लगन मुसाहिब दीना, और तीसरी लगन पर वहां के सारे मुसाहिब चढ़ा दिए। अब जी यहां पर सब सूक्ष्म इंद्रियां शांत हुई। चौथी लगन सकल हरिभोगु और फांसी पर हैं बड़े संयोग, और सारे संसार के लोग उसी फांसी पर चढ़ गए कि अब वहां के हम पूरे उस राजा के वो हो जाएंगे, राज्य के रहने वाले हो जाएंगे। इस प्रकार ये लोग धोखे में दूसरों को भुलाए और स्वयं भूले, है ना। तो चौथे नंबर के लगन में तो देखा देखी सकल फौज सहित हरिभोंग नगर के निवासी सब अपने ही फांसी में जाकर लटक मरे। देखो बड़े संयोग से चोरटी का न्याय उस चौपट राजा ने यहाँ इस प्रकार अद्भुत रीत से हुआ। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये क्रम नंबर 405 तक हुआ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।